कर लेते हैं केंद्र सरकार के एक ऐसे फैसले की जो कि सरकार ने आरएसएस को लेकर किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। देखिए कैसे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस आदेश ने प्रदेश की सियासत में एक अलग ही राग को अलाप दिया है। कांग्रेस पूरे तरीके से इस फैसले का विरोध कर रही है। वो सही थी, सरकार ने क्यों हटाई, और हटा भी दी तो कोई मकसद नहीं है हटाना या रखना मेरी नज़र में, क्योंकि आज की तारीख में तो सरकार ही पीछे से चला रही है। संघ सरकार है क्या, संघ की कठपुतली है। तो जो संघ की कठपुतली है तो वो चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, आदेश निकालो या ना निकालो, नियुक्तियाँ कहाँ से हो रही हैं, सब संघ के कहने से हो रही हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। सीएम डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस पर क्या कुछ कहा है, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था, और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये फैसला जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर भी सियासी जंग छिड़ गई। कांग्रेस संचार महासचिव जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। वहीं उनके इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और ये मोर्चा संभाला मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने। उन्होंने इसे कांग्रेस की पीड़ा बताया और लिखा कि कांग्रेसियों की पीड़ा आरएसएस से नहीं अपितु राष्ट्रवादी विचारधारा से है। तुष्टीकरण प्रेमी कांग्रेस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन को कैसे स्वीकार कर सकती है। कांग्रेस आज भी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के बल पर आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्र की सरकार के इस निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं और संघ ने जिस प्रकार से इस देश में राष्ट्रवादी विचारधारा को लगातार और मजबूती प्रदान की है, उसको देखते हुए इस प्रकार के तमाम निर्णयों का स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस अगर इसका विरोध करती है तो यही कारण है कि कांग्रेस की मनोवृत्ति का जवाब जनता चुनावों में देती है, क्योंकि संघ से तो कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन बोको हराम और ISIS जैसे संगठनों का, सिमी और इस प्रकार के संगठनों का कांग्रेस समर्थन करती हुई नजर आती है। दरअसल केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है। ये फैसला लिया गया है 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।